अनामिका शर्मा को तब पता चला कि उसका पति अर्जुन मेहता आज भी उसके पुराने प्रेम पत्र संभाल कर रखता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि जो आदमी उससे 99 बार तलाक ले चुका है वह अब भी उसे प्यार करता रहा। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी अनामिका ने उसका खेल उजागर नहीं किया और चुपचाप 100वां तलाक पूरा कर दिया। असल में अर्जुन उसकी मोहब्बत को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता रहा। अनामिका घर लौटकर सामान बांधती है और सीधे हवाई अड्डे निकल जाती है, उस दमघोंटू रिश्ते से हमेशा के लिए दूर। 10 साल पहले अनामिका ने चुपचाप हर दिन अर्जुन के बैग में प्रेम पत्र डाले थे और अर्जुन ने इसे जानते हुए भी खुलासा नहीं किया, बल्कि अपनी ठंडी छवि बनाए रखकर उस प्यार का आनंद लिया। शादी के 7 सालों में अर्जुन का व्यवहार वैसे ही ठंडा और मनमाना रहा, मामूली बातों पर तलाक की धमकी देता रहा। फिर भी अनामिका ने हर बार नए तरीके से उसे मनाने की कोशिश की और अर्जुन धीरे धीरे इस अजीब रिश्ते का हिस्सा बन गया। एक दिन अनामिका को अचानक उसके पुराने पत्र मिल गए, जिससे उसने समझा कि अर्जुन का बेरुखी वाला व्यवहार सिर्फ एक खेल था। जैसे ही वह उसे रोकने और खेल खत्म करने के लिए सामना करना चाहती थी, रिया कपूर बीच में आ गई। घर लौटते वक्त अनामिका मोटरसाइकिल के खतरे में थी, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं बचाया, बल्कि रिया को सुरक्षित रखा, क्योंकि वह अपनी परवाह दिखाना नहीं चाहता था। अनामिका अस्पताल में होश में आई और जान गई कि अर्जुन हमेशा नाटक कर रहा था। फिर भी वह उससे अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ पाई। जब वह ठीक हुई, अर्जुन ने रिया को घर लाकर ठहराया। अनामिका बिना कुछ कहे मान गई, लेकिन यह उसके धैर्य की आखिरी सीमा थी। एक दिन खाने के दौरान रिया को एलर्जी का दौरा पड़ा और अर्जुन ने गलती समझते हुए दोष अनामिका पर मढ़ दिया। अनामिका ने महसूस किया कि अर्जुन बस उसकी जलन और प्रतिक्रिया देखना चाहता है। उसने तय किया कि 15 दिन बाद वह पूरी तरह उसकी दुनिया से निकल जाएगी। 2 दिन बाद रिया के जन्मदिन की पार्टी में अर्जुन उसकी देखभाल करता रहा और सबके सामने उसे प्यार दिखाया, जिससे अनामिका बाहर चली गई। रिया पीछे पीछे आती है, गालियां देती है और तालाब में धक्का देती है, पर अर्जुन तुरंत उसे बचा लेता है। अनामिका सीसीटीवी दिखाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने रोक दिया, क्योंकि रिया उसके भावनात्मक खेल का हिस्सा थी। आखिरकार अनामिका समझ गई कि वह अर्जुन के खेल की बस एक किरदार है। फिर भी उसने कॉलेज के दोस्तों की पार्टी में जाने का निर्णय लिया और वहाँ झूठ बोला कि उसका और अर्जुन का रिश्ता कभी पूरा नहीं हुआ। उसी समय अर्जुन अपनी प्रेमिका रिया के साथ पार्टी में आया और सच या साहस, खेल में रिया को चूमकर अनामिका को जलाया। अपमानित अनामिका वॉशरूम चली गई। रिया झूठ बोलकर अर्जुन के सामने शिकायत करती है कि अनामिका ने उसे मारा, जिससे अर्जुन की योजना सफल होती है और वह अनामिका से वफादारी का सबूत मांगता है। अनामिका ने विरोध दिखाया और 3 दिन बाद अर्जुन के कमरे में जाकर अपनी पेंटिंग बनाने लगी। अगले दिन पता चला कि उसकी कृति चोरी कर दी गई है और अर्जुन ने रिया के नाम से वही चित्र प्रतियोगिता में भेजा। आखिरकार अनामिका ने ठान लिया कि अब वह हमेशा के लिए इस जाल से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।